Fit and fine? All well? Enjoying your summers? Yes, auntie. Exams are over? Exams are over? No. Yes? Exams are not over. Exams you have to, I think your exams are in April, ना? April में exams होंगे? अच्छा. आज क्या करेंगे? बॉल खेलेंगे, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं हम? बॉल तो खेल रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं हम? बॉल कैसे उछल रही है बताइए? हवा से? लो, अब ये हवा है, तो हवा से अब ये उछलती रहेगी क्या? अरे तो आप क्यों नहीं उछल रही? रबर तो माँ ही है. हाथ से उछल रही है ना, तो हम इस पे क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं. क्या है ये? बल. तो क्या होता है बल? किसी चीज पे जोर लगाना. जब हम दिमाग पे जोर लगाते हैं तो क्या हम दिमाग पे बल लगाते हैं? फिर बताइए, फिर बल क्या होता है? हम कहते हैं ना, सोचो सोचो जरा, दिमाग पे जोर लगाओ. तो आप क्या बल लगा रहे हैं दिमाग पे? सोच तो रहे हैं, तो पर वो बल तो नहीं लग रहा. बल किसको कहते हैं? जिसमें ताकत. अब ताकत तो आपकी ऐसे भी होती है. फिर ताकत क्या? ताकत और बल क्या? अच्छा, एक बात बताइए कि जब हम ये बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ये कहाँ गिरेगी? नीचे गिरी. क्यों गिरी नीचे? ऊपर क्यों नहीं चली गई? और अगर भारी है, अगर हम पेपर तो हल्का होता है ना, अगर हम पेपर को फेंकेंगे ऊपर तो वो ऊपर ही उड़ जाएगा. अब ये चौक है, चौक कहाँ गई? क्यों आई नीचे? चौक भी भारी है. चौक भी भारी है, आपका वो भी भारी है. अच्छा, तो आप ये जरा बताइए अब इसका. अब ये पत्ता है ना, ठीक है? पत्ता तो बहुत हल्का है. तो अब हमने पत्ता ऊपर फेंका, तो पत्ता को तो ऊपर ही रहना चाहिए. हवा से चीजें नीचे गिर जाती हैं. कौन सा बल? कौन सा बल है जो पत्ते को नीचे गिरा रहा है? अपने आप. कौन सी पेशी बल लग रहा है भाई? कहाँ मांसपेशी है? क्या पत्ते में मांसपेशियां हैं या हवा में मांसपेशियां हैं? तो फिर कौन सा बल? फिर कौन सा बल? हाँ, वायुमंडल. अच्छा, हवा के बल से. तो फिर बाकी चीजें क्यों नहीं गिरती हवा के बल से? चंद्रमा, सूरज, तारे वारे सब क्यों नहीं नीचे गिर जाते? धाम धाम. आहा, कितना अच्छा. आज झोली फैला लो, खूब सारे तारे गिरने वाले हैं. क्यों नहीं गिर रहे? और ये क्यों गिर रहा है? भारी नहीं. पत्ता तो भारी नहीं होता. अच्छा, हवाई जहाज भारी होता है कि हल्का? कैसे उड़ता है? मशीन से. ठीक है. पतंग भारी होती है या हल्की? हल्की. उड़ती है, पर क्या सदा ही उड़ती रहती है? वो भी तो गिरती है. तो फिर वो हल्की है तो गिरती क्यों है? हवा से उड़ती तो फिर उड़ती रहना चाहिए ना, गिरी क्यों? बताइए, पानी की बूंद नीचे क्यों गिरी? पानी तो बहुत हल्का होता है, और एक बूंद तो बिल्कुल छोटी सी महीन नन्ही सी बूंद, वो भी नीचे गिरती है. क्यों? क्या चीज भारी होता है? नहीं तो पानी की बूंद कैसे भारी हुई?
तो पानी तो हम नहीं फेंक रहे, पानी तो ऊपर बारिश हो रही है तो वो तो नीचे ही होती है ना। अगर नीचे से भी पानी आप फुहारे से भी आप पानी ऊपर फेंकोगे तब भी पानी तो नीचे ही आएगा, ऊपर तो नहीं चला जाएगा। क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? जमीन के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो खींच, क्या चीज होती है? जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें एक बल होता है, आकर्षण बल। क्या बोलते हैं उसको? आकर्षण बल। उसको बोलते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये बल इतना ज्यादा होता है कि आप कोई भी चीज पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर तक, आप कहीं भी कोई भी चीज हो तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच दे। इसलिए आप जो पृथ्वी पर आप चल रहे हैं ना, पृथ्वी आपकी कैसी है? गोल है। तो जब पृथ्वी, तो आपको पता है पृथ्वी घूमती रहती है या खड़ी रहती है? ऐसे वो ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है सूरज के आसपास। तो अगर हम यहाँ रहते हैं और अगर हम यहाँ खड़े तो ये घूम रही है तो हम क्यों नहीं नीचे धड़ाम गिर जाते? हम क्या गिर जाते और फिर हवा में उड़ते उड़ते फिर अपनी पृथ्वी पे आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। हम तो यहाँ जो इसको चिपक के खड़े हुए हैं तो हम तो पता भी नहीं चलेगा हमें कि पृथ्वी गोल घूम गई। क्या पता चलता है? हमें सिर्फ इसलिए पता चलता है दिन और रात होते हैं, पर हम तो वहीं के वहीं है। या दूसरी चीजें भी वहीं की वहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं गिरती। गिरती है कोई? क्यों नहीं गिरते? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। क्या है? हम टिके हुए हैं। उसकी वजह से कोई पानी भी इधर से उधर नहीं बह जाता कि पृथ्वी घूमी तो पानी इधर से इधर आ गया, आता है? या पहाड़ गिर गए, ऐसा भी नहीं होता। सब टिका हुआ है ना अपनी जगह। तो ये पृथ्वी का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और हर जो होते हैं नक्षत्र, जो स्टार्स और जो प्लैनेट्स होते हैं, जो आपके आकाश में आप देखते हो, तारे और दूसरे ग्रह देखते हो, हर एक का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब चंद्रमा दिखता है? अब चंद्रमा तो पृथ्वी से बहुत छोटा है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से ज्यादा है या कम? कम है, और बहुत कम है। पर पूर्णिमा वाले दिन जब चंद्रमा पूरा होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है कि वो पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है। तो इसलिए जब भी पूर्णिमा होती है, फुल मून नाइट, तो उसमें समुद्र में क्या आता है? ज्वार भाटा। तो लहरें ऊपर ऊपर उछलती हैं। समझे आप? कभी समुद्र के पास जाके देखेंगे तो आपको पूर्णिमा वाले दिन हमेशा उसमें बहुत तूफान दिखेगा। इतना ऊंची ऊंची उछल के जाती हैं जैसे बिल्कुल वहीं छूना चाहती हैं। तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल के ऊपर असर डालता है सिर्फ उस दिन। समझ गए? तो ये तो है बल। अच्छा, अब जो हमारी दुनिया है इसमें हमें सिर्फ दो तरह की चीजें दिखती हैं। बता सकते हो कौन कौन सी? नहीं, सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो, सिर्फ दो ही तरह की होती हैं। नहीं, या तो चीजें जो चलती रहती हैं, जो गतिशील हैं, और या जो स्थिर है, जो बिल्कुल नहीं चलती। सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं आपकी पूरी दुनिया में, या तो जो चलती रहती हैं और या जो बिल्कुल नहीं चलती। चलने वाली कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ कुछ दिखती हैं? जो चीजें चल सकती हैं, चलती हैं, चल रही हैं। पंखा चल रहा है, और बाहर, और पेड़ चल रहा है, गाड़ी चल रही है, और इंसान, और बोलते जाइए फटाफट फटाफट।
जल्दी जल्दी बोलिए। ट्रेन और बस सब चीजें आपको जमीन पर ही चलती हुई मिल रही है। हवाई जहाज, चिड़िया, ठीक है, ये तो आपको दिख गई जो गतिशील है। अब जो चीजें नहीं चल रही, जो रुकी हुई है, टेबल, ब्लैक बोर्ड, पेड़, खिड़की, दरवाजे चल, ठीक है। हम बनाते हैं यहाँ लिस्ट आपकी, जो चीजें गतिशील हैं और जो चीजें स्थिर हैं। कौन कौन सी चीजें हैं गतिशील में? आपने बताया चिड़िया, हवाई जहाज और रॉकेट, इंसान और चलो जानवर, कौन सा जानवर जो चल रहा है वो ही ना? चलो गाय चल रही है, ठीक है। और अब जरा स्थिर चीजों पे आ जाओ। घर, पेड़, टेबल, कुर्सी, कुर्सी और टेबल एक, टेबल और मेज एक ही है। अलमारी और चलो किताब, काफी हो गई कि? अब ये बताइए कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम इन दोनों की स्थिति को बदल सकें? गतिशील स्थिर हो जाए और जो स्थिर चीजें वो गतिशील हो जाए। कोई ऐसी चीज है? समझिए। ये आपका नाम क्या बेटा? ज्योति। अब ज्योति यहाँ खड़ी है, क्या ये गतिशील है? हाँ, ये स्थिर, ये गतिशील है? जरा मैं फिर अच्छे से देख लूं, कहाँ गति हो रही है? आपको पता है ना गतिशील किसको कहते हैं? जरा चल के दिखाइए बेटा। अब क्या है वो? गतिशील है, क्योंकि वो गति कर रही है। अगर ये यहाँ खड़ी है तो क्या है? स्थिर है, तो फिर तो गतिशील नहीं हुई ना? नहीं हुई ना? अच्छा, अब बताइए क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम स्थिर चीज को गतिशील कर सकते हैं? और इंसान सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? गाड़ी पे बैठ के गाड़ी को चला सकता है। कैसे? क्या चीज चाहिए कि स्थिर चीजों को हम गतिशील बना दें और गतिशील चीजों को हम स्थिर कर दें? आपका क्या नाम है बेटा? लीना। आप इधर आओ। अब आप वहां से यहाँ, यहाँ से वहां चक्कर लगाते रहो। चलो ठीक है, और बिना रुके चक्कर लगाओ। अब ये क्या है? गतिशील। वो गतिशील है और ये स्थिर है। चलते रहो बच्चे। आप बताइए, अब इस गतिशील को स्थिर कैसे बनाया जाए और इस स्थिर को गतिशील कैसे चलाया जाए? उठा के। अगर हमने इसको यूं उठाया तो क्या ये चल पड़ेगी? हाँ, अब इसको लगाओ बल। तो क्या लगाया हमने? बल लगाया, तो ये कहाँ क्या जाएगी? अब ये चलेगी आगे। तो और इसको जो गतिशील है, अगर हमने इसको यहाँ से बल लगाया तो क्या ये रुक जाएगी? आप चलते रहो बच्चे, बताओ ये रुक जाएगी? अगर हमने इसको ऐसे बल लगाया तो रुक जाएगी ना? तो क्या चीज हमें चाहिए? बल वो चीज है जिससे स्थिर चीजें क्या हो जाती हैं? गतिमान हो जाती हैं, और जो गतिशील चीजें हैं वो स्थिर हो जाती हैं।
अब बल जब लगाया जाता है तो बल 3 तरह से काम करता है। पहला, स्थिर को गतिमान बनाता है और गतिशील को स्थिर करता है। एक दूसरा क्या? अब जैसे ये चीज ये स्थिर है, हाँ ये चीज स्थिर है ना, बॉल स्थिर है। अब हमने इसको थोड़ा सा बल लगाया तो ये चलेगी? ये नहीं चल रही, चल रही है। तो क्या हुआ? चल रही है। अब हमने इसको थोड़ा और जोर से लगाया तो तेज चल रही है। अब जा तो ये उधर रही थी, उधर से बल लगा तो ये इधर आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? बल क्या करता है? बल चलती हुई चीजों की दिशा बदल सकता है। बदलता है या नहीं? अब अगर मैंने इसको यहाँ से करा और उसको किसी ने वहां से बल लगाया तो उसकी दिशा बदलेगी या नहीं बदलेगी? ये देखिए, अब दिशा चेंज हो गई, हुई दिशा चेंज। तो इसका मतलब बल वस्तुओं की दिशा बदल सकता है, उनकी गति की दिशा बदल सकता है। अगर बल उसी दिशा में लगाया जाए जिस दिशा में वो गति कर रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? अब ये इस दिशा में चल रहा है और अगर मैं बल भी इधर से लगाऊं तो क्या होगा? नहीं, ये चल रही है बॉल उधर। अब मैं इसमें इसी दिशा में और बल लगाती हूँ तो क्या होगा? चल तो रही है। तो फिर उसमें और इसमें कुछ फर्क आया क्या? और तेज चली। अगर हम बल उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में वो गति कर रही है, वो चल रही है, तो उसकी गति क्या हो जाएगी? और तेज हो जाएगी। अगर हमने बल लगाया उसकी दूसरी तरफ वाली दिशा से तो क्या होगा? रुक जाएगी। इसका मतलब अगर हम वस्तु की गति की विरोधी दिशा से बल लगाते हैं तो क्या होता है? वस्तु स्थिर हो जाती है। अब अगर हम उसको दूसरी तरफ से बल लगाते हैं, ना हमने उसको विरोधी दिशा से बल लगाया, ना हमने उसको उस दिशा में बल लगाया जिस दिशा में वो गति कर रही थी, तो क्या होगा? क्या हुआ? दिशा बदल गई। तो बल 3 प्रकार से काम करता है, ठीक है ना? तीन प्रकार से काम करता है। स्थिर को गतिशील बनाता है और गतिशील को स्थिर करता है। दूसरा, बल दिशा बदलता, बल गति की दिशा बदलता है। ये हुआ नंबर 3। नंबर 3 क्या हुआ? बल अगर गति की दिशा में लगाया जाए तो गति बढ़ जाती है और विरोधी दिशा में होने से स्थिर हो जाती है। इतना समझ में आया? अच्छा,
अब ये तो हुई बात बल की, और एक बल हमने आपको बताया, कौन सा बल था वो? ऊर्जा नहीं, कौन सा बल आपको पता है? हमने आपको एक बल बताया था, जो चीज ऊपर से नीचे गिरती है उसको कौन सा बल खींच रहा है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है पृथ्वी का आकर्षण बल। क्या होता है? अच्छा, अब हमेशा तो पृथ्वी का आकर्षण बल वो तो वस्तुओं पे होता ही है, ठीक है ना, पर कुछ चीजें हम दूसरे तरह के बल भी प्रयोग करते हैं, कुछ चीजों को गतिशील करने के लिए या स्थिर करने के लिए करते हैं। कई मशीनें दूसरे बल के प्रयोग से काम करती हैं। कौन कौन से बल होते हैं? अगर हम साइकिल चलाना है, मुझे साइकिल चलाना, उसमें मशीन का अगर मैं तैरने जा रही हूँ, स्विमिंग पूल में मुझे स्विमिंग करना है, तो हम कौन सा बल लगाएंगे? पानी का बल। पानी का बल तो मुझे खींच लेगा नीचे, और वो गुरुत्वाकर्षण बल से मैं तो हो जाऊंगी बिल्कुल ढेर। हाँ, ये क्या है? आपकी मांसपेशियां हैं, तो इनमें क्या है? ताकत है या नहीं? बल है। तो ये आप क्या लगाएंगे? आप अपना पेशी बल लगाएंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तब आप क्या लगाएंगे? पेशी बल लगाएं। अगर आप तो कौन सा बल लगेगा? पेशी बल। अगर आप रो रहे हैं तो अरे कौन सा पेशी बल लगा? कोई पेशी बल नहीं लगा, रोने में कोई पेशी बल नहीं लगता, समझे? सिर्फ बल आपका लगता है जहां आप कुछ काम करते हैं, किसी चीज को गतिमान बनाते हैं या रोकते हैं, समझ गए? अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो भी पेशी बल लगा, बॉक्सिंग कर रहे हैं पेशी बल लगा, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं पेशी बल लगा। कैसे? बॉलिंग करने में पेशी बल लगता है या बैटिंग करने में? बॉलिंग क्या अपने आप हो जाती है? दोनों में लगता है ना। इसीलिए वो लोग इतना दौड़ दौड़ के अपनी एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशियां बनाते हैं, ताकि ज्यादा पेशी बल रहे और जीत सके, ठीक है? तो अगले बलों के बारे में हम